हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग हमें ही दबाते हैं, हमें ही लूटते हैं, हमें ही परेशान करते हैं। सभी समस्याएं हमारे ही सामने क्यों प्रकट होती हैं। क्या हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हैं, या कहीं ना कहीं हमारे जीने में कोई प्रॉब्लम है, या हम लोग अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। लोग ही क्यों, हमें ही क्यों परेशान कर रहे हैं। ऐसा रीज़न क्या है। क्या हम कहीं कमज़ोर हैं, क्या हम अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, या सही दिशा में हम अपने जीवन को नहीं ले जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों है। आजकल का युवा 26-26 साल का युवा, यहाँ तक कि 28-28 साल के युवा भी क्या बोलते हैं कि सर मेरी मम्मी ने मुझे रोक दिया, सर मेरे फादर ने मुझे रोक दिया। ऐसा हुआ क्यों है। क्या कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो, ऐसा हुआ है। जो 26 साल का बंदा है और उसको उसके मम्मी पापा किसी काम से रोक रहे हैं, क्या है, क्या रीज़न है, ऐसा क्यों रोक रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप कमजोर हो, वो आप पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। अगर आपके मदर फादर आपको किसी काम से रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं। आपने कभी कोई काम करना ही नहीं सोचा। आपको तो बस इधर उधर घूमना है, लोगों से बातें करनी है और गुलछर्रे उड़ाने हैं, और क्या करना है। यानी आपके मदर फादर को आप पर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। यही कारण होता है। अगर ऐसा हो रहा है, लोग लूटने वाले को लूटते हैं, जो लूटता है उसको लूटते हैं, जो दबता है उसको दबाते हैं। मैं छोटी सी घटना आपको बताकर समझाना चाहता हूं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस बाग में चले जाइए, जो आपको अच्छा सा पेड़ लगे उसको काट लीजिए, तो आपका क्या प्रत्युत्तर होगा। आप कौन सा पेड़ काटेंगे। ऑफ कोर्स आप एक सीधा पेड़ काटोगे। इस दुनिया में सब लोग जानते हैं, जो लोग सीधे होते हैं उनको दबाया जाता है, उन्हीं को लूटा जाता है। जंगल में कितने जानवर होते हैं, क्या कोई जानवर हाथी के साथ छेड़खानी करता है। नहीं ना। शेर के साथ छेड़खानी करता है। नहीं ना। ये रीजन होता है, हमें अपनी शक्ति को शेर जैसी प्रबल बनाना है। हाथी जैसा अपने आप को विशालकाय नहीं बनाना है, अपने आप को समझाना है, उतना मजबूत अपने आप को बनाना है जितना बिलीफ सिस्टम एक शेर का मजबूत होता है। ऐसे बनिए ना कि आपकी तरफ कोई उंगली भी ना उठाए। हमेशा दुनिया दबने वाले को दबाती है, और जो लूटना चाहता है उसको लूटती है। ये रीजन होते हैं। अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाते, दुनिया आपको बदल देगी, उसी सांचे में आपको ढाल देगी जिसमें आप ढलना चाह रहे हो। अगर आप दबने वाले सांचे में ढलना चाह रहे हो तो दुनिया आपको दबा देगी, और अगर नहीं आप ऐसा करना चाह रहे हो, एक अच्छा बिलीफ सिस्टम मजबूत करके लोगों के साथ अपनी ताकत को मजबूत करके रहना चाह रहे हो, तो आपको उसी सांचे में ढाल देगी। ये रीजन क्या है, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। आपकी फेस वैल्यू के हिसाब से आपसे लोग बात करते हैं, आपको दबाते आपकी फेस वैल्यू के हिसाब से हैं। ये रीजन क्या होता है, आपके चरित्र को, आपके वर्क को, आपके आसपास के माहौल के हिसाब से आपको दबाते हैं। आपके आसपास के लोगों को पता लग जाता है आप किस तरीके के व्यक्ति हो। आपका व्यक्तित्व कैसे निखरता है, कैसे नहीं निखरता है, आपको मालूम नहीं है। आपको तो मालूम है कि आपको गप्पे लड़ाने में कितना समय खराब करना है। ये सब चीजें आपको फॉलो कर रही हैं। आपको जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना है, और फिर बोलते हैं सर हमें तो दबाते हैं लोग, सर हमें तो ये ऐसा होता है, सर हमारी साथ तो ये कंडीशन बनती है। क्यों होता है ऐसा, ये रीजन हुआ क्यों है। क्योंकि कभी आपने चाहा ही नहीं हम लोग बदले, नहीं बदलना चाहते। हमेशा याद रखना, दबने वाले को लोग दबाते हैं, और जो लूटना चाहता है उसको लूटते हैं। यह रीजन सबसे बड़ा होता है। अपनी लाइफ को आप इस तरीके से बदल लीजिए कि लोग आपकी तरफ उंगली उठाते हो, एक बार तो सोचे कि हम लोग किस आदमी को छेड़ रहे हैं। आपका व्यक्तित्व इतना मजबूत होना चाहिए कि लोगों को महसूस हो कि हम लोग जिस व्यक्ति को छेड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें अटैक कर सकता है। अगर उसने अटैक किया हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे।
हमारा पूरा का पूरा जीवन खराब हो जाएगा। अपने जीवन को उस तरीके से बदलिए जिससे आपका माहौल उस तरीके से क्रिएट हो जाए कि आपका जीवन एक अच्छी दिशा में चले, और उन लोगों से दूर हो जाए जो आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग भरते हैं। आपको पॉजिटिविटी को फॉलो करना है, नेगेटिविटी को नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।